बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑटम 2024 एडमिशन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, जिसमें बीएस प्रोग्राम्स भी करवाए जा रहे हैं और उसमें बीएड प्रोग्राम्स भी करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमाज हैं वो तमाम के तमाम जो है वो करवाए जा रहे हैं। उस हवाले से मैंने डिटेल के साथ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी अपने चैनल पर, और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट एडमिशन के हवाले से मैं बताऊँगा कि आप अपना ऑनलाइन एडमिशन जो है वो घर बैठे खुद ही मोबाइल पर या पीसी, लैपटॉप या जिस पर भी आप करना चाहते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। वैसे तो मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अगर आप हमारे थ्रू अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं, अपना एडमिशन सबमिट हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो 400 में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एडमिशन किया वो सबमिट करवाता हूँ। तो सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी जो ऑनलाइन एडमिशन की जो एप्लीकेशन है वो मैं खुद सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ ये वीडियो आप देखते हुए, इसको वॉच करते हुए आप अपनी जो ऑनलाइन एडमिशन की जो एप्लीकेशन है वो खुद भी आप सबमिट करवा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये जो लिंक ऊपर देख रहे हैं, मैं एक दफ़ा इसको बैक जाकर फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ यस। जब मैं ये लिखता हूँ तो देखेंगे पहले से, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ है तो इस वजह से ये लिंक आ रहा है। आपने सिंपली इस लिंक को यहाँ पर गूगल पर लिख के यस कर देना है, इंटर कर देना है, और उसके बाद आपके पास जो ऑफिशियल पेज है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वो ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख सकते हैं। उर्दू में अगर आपने तमाम चीज़ें देखनी हो तो आप उर्दू वाले कॉलम पे क्लिक कर लें, अदरवाइज़ इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। सिंपली अगर आपके पास पहले से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपने कोई एडमिशन पहले से सिक्योर किया हुआ था, लिया हुआ था, तो आपके पास उसका जो अकाउंट का जो लॉगिन आपका होता है, ईमेल या सेल नंबर और पासवर्ड वगैरह, वो आपके पास होगा तो आप लॉगिन हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप जो है वो अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस के थ्रू भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, प्लस आप अपना फ़ोन नंबर के थ्रू भी अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिख के क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले पुट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। सो मैंने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। एक्टिवेशन के लिए आपके पास कोड आएगा आपके नंबर पर, या अगर आपने ईमेल लिखी होगी तो आपको ईमेल पर नंबर जो है वो रिसीव होगा। तो सिंपली आपने वो जो कोड आएगा वो यहाँ लिख लेना है, और यहाँ पर जो नीचे टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है 272 सेकंड समथिंग, तो आपने इससे टाइम को ख़त्म होने से पहले यहाँ पर सबमिट करना है। मैं जल्दी से इसको लिख कर सबमिट कर देता हूँ। सो मैंने जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेशन कोड पुटअप किया और उसके बाद ये देख लीजिए हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास अगेन वही वाला मेरा नंबर जो मैंने जिस पे अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो आ रहा है, एंड प्लस वो पासवर्ड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। सिंपली यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो ऑफिशियल पेज है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अगेन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपने सिंपली सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन। सो अब हम यहाँ से प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में आपने फेस टू फेस प्रोग्राम है या आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, कोई भी अगर आप यहाँ से चूज़ कर लें तो ये सारे आपके पास प्रोग्राम्स की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें से जो भी प्रोग्राम है आप में जिसमें भी आप इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जो है वो इजीली यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। प्लस आप जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिसमें भी प्रोग्राम में अप्लाई करूँगा और सब में वैसे ही अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है। जस्ट आपने वो डिग्री जो चूज़ करनी है वो डिफरेंट करनी है। सपोज कि अगर मैं बीएड 1.5 ईयर इसको मैं चेक करना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी को, और उसके बाद इसी में अप्लाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी चेक एलिजिबिलिटी करेंगे कि आप वाकई इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिटेल के साथ बता दिया गया, प्रोग्राम का नाम 1.5 ईयर बीएड है। ठीक है, और एलिजिबल डिग्रीज यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स या कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। यहाँ पर वो सारी डिग्रीज जो हैं वो डिटेल के साथ मेंशन है। या अब इतनी लंबी मैं अगर ये पढ़ना शुरू करूँ तो ये वीडियो पूरी इसी में गुजर जाएगी। तो ये सारी डिग्रीज हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप जो है एलिजिबल हैं बीएड 1.5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के। ठीक है, और इनमें आपके पास जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 50% होनी चाहिए, और सीजीपीए है तो वो 2 अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बीएड 1.5 ईयर स्पेशल एजुकेशन, अगर आप स्पेशल एजुकेशन वाले हैं तो एनी 16 ईयर डिग्री, किसी किस्म की भी आपके पास डिग्री है, बस 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ये मस्ट है, एक्सेप्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन के अलावा कोई भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप जो है
एलिजिबल हैं, एंड प्लस आपके पास उसमें जो परसेंटेज है वो 45% हो, एटलीस्ट 45%, मिनिमम 45% हो, तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी का। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ, तो अब हम इसमें एलिजिबल हैं। इसी तरह अगर आप बाकी किसी भी प्रोग्राम में भी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, एंड देन फिर आपने क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको हम चेक लगा देंगे। ठीक है, ये चेक लगा दिया कि हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये हमने इस पे आगे टिक कर देने। अब तो ये नेक्स्ट हमारे पास पेज अब जो है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर देखें लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ये स्टेटस आ रहा है, टू अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम्स क्लिक करें। अगर आप मजीद एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल हम एक ही इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसी के लिए हम जो है वो इसमें जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर सब फुलफिल कर लें। तो यहाँ पर एक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे, यस, तो ये आपके पास जो कंप्लीट एप्लीकेशन का जो पेज है, या इसको आपने कह लेंगे ये प्रोफाइल पेज है, इसको आपने कंप्लीट यहाँ पर फिलअप करना है। ये जो सर्कल बना हुआ है, जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे तो ये सर्कल जो है वो ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, एट द एंड जब ये 100% हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले देखने प्रोग्राम जो हमने सेलेक्ट किया ODL B.Ed 1.5 ऑटम 2024। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपली अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो जस्ट एक डमी डाटा के तौर पर ये एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो डिग्री इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपने ये अपनी डिग्री इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर देख लीजिए आगे लिखा है कि टर्मिनल लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। आपने जो लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपकी लास्ट डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, बस आपने वो यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करनी है। तो डिग्री टाइप मैं लास्ट वाली लिख देता हूँ, सपोज डिग्री है मेरी तो वो लिख दें, डिप्लोमा अगर आपका है तो वो लिख दीजिएगा। डिग्री लेवल कौन सा है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ये लिख देंगे। अब डिग्री सेलेक्ट एन ऑप्शन, कौन सी डिग्री है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका बैचलर 16 ईयर्स है यानी BS है तो वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी वैसी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें। एनी MA MSc, मेरी MA MSc है, मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वैसे डमी डाटा पुट करूँ, आपने अपना पुट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर है जी प्रेफरेंस मेजर, तो यहाँ पर आप जो है वो एनी MA MSc डिग्री अगेन लिख देते हैं। फिर उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख दें। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये है मार्क्स इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग ईयर आपने अभी जो मैंने यहाँ पर डिग्री पुट की है 16 ईयर्स MSc, तो उसकी जो स्टार्टिंग ईयर थी वो मैंने यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं वैसे ही डमी डाटा के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ 2021 लिख देता हूँ। ठीक है, और पासिंग ईयर जो है इसका 2 साल बाद को कोई डाल देता हूँ। आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली डालना है। ठीक है, तो 21 से 23 लिख देते हैं। उसके बाद रोल नंबर अब मुझे वैसे कोई याद नहीं है, वैसे ही मैं लिख देता हूँ 051236। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आपका एनुअल सिस्टम था, सेमेस्टर, तो मेरा सेमेस्टर सिस्टम था, ये लिख देता हूँ। ग्रेडिंग जो है वो सिलेक्ट एन ऑप्शन, मार्क्स हैं या CGPA है वो लिख देते हैं। टोटल CGPA आपको पता ही है वो 4 होता है। ठीक है, और ऑब्टेन्ड CGPA मैं लिख देता हूँ 3.1। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिख दिया, सारी डिटेल्स मैंने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद मैं सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दूंगा। ठीक है, ये कर दिया, करने के बाद अब ये नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सही है, अब इस नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी पेंडिंग है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, एकेडमिक रिकॉर्ड पेंडिंग, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो आप बारी बारी जो है इसको फिलअप करते जाएं। बेशक पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दें, फिर उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी, चलें इसको जिसको भी पहले फिल करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पुटअप कर लेते हैं। तो इस पेंसिल के जो सिंबल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, AIOU रजिस्ट्रेशन ID अगर आपके पास है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दें। फर्स्ट नेम यहाँ पर अपना मैं लिख देता हूँ अब्दुल। ठीक है, कैपिटल लिख देंगे अब्दुल। लास्ट नेम जो है मोहित, ये लिख दिया। फिर जेंडर आप सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। फिर मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, अब मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वैसे याद रखेंगे जिसके साथ स्टार मेंशन होगा ये आपने लाजमी इन चीज़ों को आपने फिलअप करना होगा। ठीक है, और रिलीजन जो है मुस्लिम है। और उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, मेरा ये पॉजिटिव है। और डिसेबिलिटी आपके पास है नहीं है, नन है, यहाँ पे कर देते हैं। ओहो, अच्छा जी। फिर उसके बाद नीचे फादर नेम क्या है जी, मैं वो लिख देता हूँ
ये हो गया, अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, मेरे डिसीज्ड हैं। फिर फादर ऑक्यूपेशन, इस पर कोई स्टार वगैरह नहीं है तो इसलिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये है जी गार्डियन इन्फॉर्मेशन। अब गार्डियन इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, अगर आप यहाँ चेक लगाएंगे कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन, जो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन थी आप उसको चेक लगाएंगे तो दोबारा से ये फिलअप हो जाएगा, ठीक है, अगर आपके वही गार्डियन है। बट मेरा इसलिए यहाँ पर देखें ये इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है फादर स्टेटस पे डिसीज्ड। अगर मैं अलाइव लिखूंगा कि वो जिंदा है तो फिर ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये देखें कॉपी हो गया। अगर आपके डिसीज होंगे तो फिर आपको नीचे गार्डियन इन्फॉर्मेशन में अपनी मदर का नाम लिख दीजिएगा, उनकी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है जी, पाकिस्तानी है तो वही लिखे रहेंगे। फिर उसके बाद CNIC बेफॉर्म, ये मैं अभी नहीं लिख रहा इसमें। अच्छा जी, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, कंट्री पाकिस्तान, सेलेक्ट प्रोविंस, यहाँ से आपका जो भी प्रोविंस होगा आप सेलेक्ट कर ले। मेरा पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरी रावलपिंडी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये है जी रावलपिंडी हो गया। फिर तहसील भी अगेन मेरी वही है, रावलपिंडी है, तो ये सिलेक्ट कर ली मैंने। फिर एड्रेस यहाँ पर मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं कुछ ZYZ बस ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और ऊपर भी क्योंकि इस पर स्टार लगा तो ये आगे जाएगी नहीं एप्लीकेशन, तो इस पर भी मैं कुछ और ऐसे ही लिख देता हूँ डमी डाटा के तौर पर, ठीक है। तो ये मैंने आईडी कार्ड नंबर भी ऐसी डमी डाटा के तौर पर लिख दिया फेक। फिर उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपने एरिया सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, रूरल में या अर्बन में, तो अर्बन में रहते हैं जी। फिर उसके बाद पोस्टल कोड है तो लिख दें हमारा 46,000 है, ये लिख देते हैं। फिर ये मेलिंग एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, ऐसा एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको पोस्ट डाक वगैरह जो है वो रिसीव हो सके, ठीक है। क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं ये आपकी बुक्स हो गई या आपकी जो है जब आपका क्या कहते हैं इसको, जब आपके पेपर होने लगते हैं तो फिर उनकी जितनी भी आपकी वो जो रोल नंबर स्लिप्स होती हैं वो आपको भेजते हैं, या इसके अलावा कोई असाइनमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी डिटेल्स हैं वो आपके डिस्पैच की जाती हैं आपके मेलिंग पोस्टल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस पर, ठीक है। अच्छा जी, ये पोस्टल मेलिंग एड्रेस में दोबारा कॉपी करूँ एज सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका कोई चेंज हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। फिर आगे आ जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, मेरा यही है पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दोबारा रावलपिंडी में चूज कर लेता हूँ, यस, ये हो गया। फिर आगे जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। आप बेशक यहाँ पर कोई और मोबाइल नंबर किसी और का भी लिख सकते हैं, अपने भाई का, अम्मी अबू, मतलब कुछ और घर का किसी और फर्द का लिख दें, ताकि मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर होता है उस पर कोई कॉल वगैरह या कोई बंद हो जाता है, सो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए वो ये यहाँ पर आपको जो है वो कोई और ईमेल का कहते हैं या टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर किसी और नंबर का कहते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन वही वाला दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मैं तो वैसे ही डमी डाटा जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दोबारा से वही नंबर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी नंबर लिख देता हूँ। फिलहाल मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, प्रोसीड करता हूँ। लास्ट में आपने सिंपली इसको क्या करना है, चेक लगा देना है कि जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप की हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। सो जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पर टॉप पर आ रहा है 40% आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो 40% हो चुकी है। और नीचे ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो हमारा बॉक्स था वो कंप्लीटेड, उसमें आपका जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड ये पेंडिंग है, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस पेंडिंग है, कोर्स इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी, सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसको हम फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें एकेडमिक रिकॉर्ड में हमारे पास ये जो आ रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड, ये मैंने पहले से फिलअप कर दिया था, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी अभी आपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो आपने कंप्लीट किया वो यहाँ पर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली, अब मैं इसको फिलअप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैं कंप्लीट करूँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट की है, मास्टर्स की जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुटअप की है, एग्जैक्टली सेम आपने इन तमाम में आपने क्या करना है, फिलअप करनी है। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और यहाँ पर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद नीचे आ जाए तो मैट्रिक की जितनी इन्फॉर्मेशन है ये आप फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चेक लगाएंगे, और चेक लगाने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट पे करेंगे। तो जब आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेंगे, मैट्रिक लेवल तक सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना आपका, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर जो ऊपर प्रोफाइल है ये आपका 40% की जगह 60% हो जाएगा। सिमिलरली फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो वो आप यहाँ पर पेंडिंग है तो ये यहाँ पर आप उसको पुट करेंगे, ठीक है। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने अपना यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे करेंगे, ठीक है। ये आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास जिस टाइप का भी एक्सपीरियंस है, आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जिस जगह पर आपने काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें। सपोज मैं यहाँ पर ऐसी डमी डाटा लिख देता हूँ, जिना स्कूल में मैंने काम किया है, जॉब टाइटल मैं लिख देता हूँ टीचर हूँ,
ठीक है, और मेन असाइनमेंट में टीचर था, ठीक है। यहाँ पर आप मंथ लिख लें, मैं ऐसे ही नवंबर लिख देता हूँ और ईयर लिख देता हूँ 2000, अभी का करंट जो है वो 24 लिख देता हूँ, ठीक है। और आगे करंटली वर्किंग पे लिख देता हूँ। अगर आप कंप्लीट कर चुके तो नीचे वाला सेक्शन था, फिर आपने इसको क्लिक नहीं करना करंटली, ठीक है। और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करेंगे तो आपकी एक जो एक्सपीरियंस है वो एक ऐड हो गया। अगर आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 50% हो गए, ठीक है। तो मैं इसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देता हूँ और नेक्स्ट दोबारा आपके पास यही बैक आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये देखें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो गया। ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड आपको मैंने पहले बताया, आपने जिस तरह मैंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो लास्ट डिग्री अपनी ऐड की, सेम एज इट इज़ आपने मैट्रिक तक सारी डिग्रीज ऐड करनी है, तो वो भी आपका ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड वाला ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें ऊपर 50% हो गए। फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आप जो भी जिस प्रोग्राम में भी इनरोल होना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसको आपने चूज़ कर लेना यहाँ से, ठीक है। जैसे इस पेज को ओपन करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। और सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर स्टडी, प्रोग्राम टाइप आपने लोकल लिखना है क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट है। और प्रोग्राम, ये इसमें कोई एरर आ रहा है आई थिंक सो भी, बट आप जिस टाइम भी आप इसको लोकल को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से आप जो इजीली अपना प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट आपने क्लिक कर देने, ठीक है। खैर मेरा भी ये इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा, कोई एरर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे उसके बाद आपका यहाँ 60% हो जाएगा। इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। अभी कोई इसमें कोई एरर आ रहा है, फिर अगेन इसको बैक करता हूँ। तो जब आप इसको बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास जो है वो कोर्स इन्फॉर्मेशन है। कोर्स इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है आपका, उसमें आपने देख लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोग्राम जो कोर्स आपको जो कोर्स कोड आपको पढ़ाए जाएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, वो सारे आपने इसमें ऐड करने हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन में। बट अब भी हमारा प्रोग्राम वहाँ पर ऐड नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ से कोर्स भी आपके ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐड कोर्सेज पे करेंगे, जब आपने यहाँ पे कोर्स सारे लिख लेने उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। खैर ये यहाँ पर वैसे ही आ गया कोर्स एडिट सक्सेसफुली, बट ऐसा होगा नहीं। आपके पास पूरी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो आप उसको ऐड करके यहाँ पर फिर ऐड करेंगे एंड देन आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे करने। बट मैं अभी कर नहीं रहा, इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ। जैसे आप इसको बैक करेंगे तो ये कोर्स इन्फॉर्मेशन वाला भी ऑप्शन आपका पेंडिंग की जगह क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। लास्ट में आपका फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, इसको क्लिक कर लें। फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रिसेंट फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम फाइल साइज 0.5 MB होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। और उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG, JPG और PNG होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ अभी स्टेटस नॉट अपलोडेड आ रहा है, जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोडेड शो होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास CNIC, B फार्म और पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास चीज़ है, CNIC है तो उसकी फ्रंट बैक की एक वो बना लें आप, PDF फॉर्म बनाकर अपलोड कर दें। अगर आपके पास बे फॉर्म है वो अपलोड कर दें, पासपोर्ट है तो वो अपलोड कर दें। उसके बाद लास्ट में है जी लोकल डोमिसाइल, जो भी आपके पास डोमिसाइल है उसकी पिक्चर बनाकर वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये अपलोड आप कर देंगे और अपलोड करने के बाद फिर नीचे आ जाएं, गार्डियन फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्लीज क्रिएट एंड अपलोड ऑन PDF डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फादर CNIC, आप जो फादर CNIC है उसका भी आपने क्या करना है, PDF बनाकर वो यहाँ पर अपलोड कर देने। फिर नीचे आ जाएं, एकेडमिक फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जिसमें मैट्रिक की आपकी मैट्रिक का जो आपका क्या कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट होगा तो उसकी पिक्चर नहीं अपलोड करनी, PDF अपलोड करना है बनाकर। फिर इसी तरह FSC की भी आपने PDF अपलोड करनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद ADE, BEd, एनी अदर जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। फिर अगर आपके पास BS है, BA है, जो भी है वो यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। और उसके बाद लास्ट में मास्टर की जो डिग्री आपने वो अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 100% आपका लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब लास्ट वाला आप कर लेंगे ना, कंप्लीटेड शो होगा और ये 100% हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपका ये जो ऊपर प्रोफाइल सर्कल चल रहा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर ये अंडरटेकिंग है, ठीक है, आपने इस पर चेक लगा देने ऐसे करके। एक्सेप्ट ऑल पे करेंगे तो ये सारे ये देखें कंप्लीट हो जाएंगे और सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो पेज होगा वो आपका चलान फॉर्म आपके सामने आ जाएगा एंड देन उसको आपने सबमिट करवा देना है ऑनलाइन। मैंने आपको पहले भी एक सेपरेट वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं अपनी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से भी ईजिली इसको देख सकें और इस वीडियो को वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा सकें। सो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये प्रोसीजर है, आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही घर बैठे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस से
देना चाहते हैं तो आप जो है वो सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। तो इसके अलावा आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।